कक्षा स्नातकोत्तर उत्तरार्ध हिंदी। पंचम प्रश्न पत्र जयशंकर प्रसाद। व्याख्यान का शीर्षक जयशंकर प्रसाद का परिचय। व्याख्यानकर्ता डॉक्टर देवेंद्र सिंह, सहआचार्य हिंदी, महारानी श्री जया राजकीय महाविद्यालय भरतपुर। महाकवि जयशंकर प्रसाद का परिचय प्राप्त करने के लिए हमें उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को समझना आवश्यक है। महाकवि जयशंकर प्रसाद का व्यक्तित्व। कवि प्रसाद का जन्म 30 जनवरी सन 1990 ईस्वी, स्थान वाराणसी। निधन 14 जनवरी सन 1937 ईस्वी, स्थान वाराणसी। जयशंकर प्रसाद का जन्म एक अत्यंत समृद्ध और प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। उनके पिता श्री देवी प्रसाद जी तंबाकू और सुंगनी का व्यापार करने के कारण वाराणसी में सुंगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध थे। परिवार के सात्विक और धार्मिक संस्कारों का प्रसाद जी के ऊपर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। वे एक अत्यंत संवेदनशील बालक थे। पिता के साथ उन्होंने कई बार धार्मिक और ऐतिहासिक तीर्थों की यात्राएं भी की। उनकी औपचारिक शिक्षा केवल 8वीं कक्षा तक होने के बावजूद उन्होंने भारतीय इतिहास, संस्कृति, दर्शन, साहित्य और पौराणिक ग्रंथों का गहन अध्ययन और मनन किया था। उनको हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, पाली व प्राकृत भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त था। उनका संपूर्ण साहित्य उनके इस अध्ययन और चिंतन का ही परिणाम है, जो उन्हें एक महान रचनाकार के रूप में स्थापित करता है। उनके व्यक्तित्व निर्माण में जीवनगत दुर्घटनाओं का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मात्र 11 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपने पिता को खो दिया और 17 वर्ष की अवस्था में बड़े भाई का निधन हो गया। इस कारण अल्पायु में ही उन्हें परिवार का गुरुतर भार वहन करना पड़ा। देश की पराधीनता, कटु पारिवारिक परिस्थितियां, विस्तृत अध्ययन और एक चिंतनशील मन के संयोजन से एक ऐसे रचनाकार का निर्माण हुआ जिसे हिंदी साहित्य संसार कभी भुला नहीं सकेगा। प्रसाद जी का संपूर्ण जीवन संयुक्त परिवार और व्यापार के उलझनों में उलझा हुआ रहा था। फिर भी उन्होंने अपने अध्ययन, चिंतन और सृजन पर इन परिस्थितियों को कभी हावी नहीं होने दिया। उनका व्यक्तित्व सदैव सौम्य, शालीन, हंसमुख, संकोची और व्यवहार कुशल बना रहा। वे जीवन के लगभग सभी आवश्यक रंगों के शौकीन थे। उनके स्वभाव में निर्दोष अमीरी देखी जा सकती थी। पारिवारिक संघर्ष, अल्पायु में जिम्मेदारी और गहन अध्यवसाय व रचना ने उनके पुष्ट शरीर को भी जर्जर बना डाला और अंततः उनका महान जीवन मात्र 47 वर्ष की अल्पायु में ही यक्षमा का आक्रमण नहीं झेल सका। यह देश न जाने उनकी कितनी अमर कृतियों से वंचित रह गया। प्रसाद जी का कृतित्व। कहते हैं कि मात्र 9 वर्ष की अवस्था में ही प्रसाद ने कलाधर के नाम से ब्रजभाषा में कविता रचना आरंभ कर दी थी। बाद में वे खड़ी बोली और की ओर अग्रसर हुई। प्रसाद जी की आरंभिक रचनाएं उनके मामा अंबिका प्रसाद गुप्त की साहित्यिक पत्रिका इंदु में प्रकाशित हुई। उन्होंने अपने अल्प जीवन काल में कविता, नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध आदि सभी विधाओं में श्रेष्ठ रचनाएं देकर एक युगांतकारी कार्य को अंजाम दिया था। इन्हीं रचनाओं के कारण वे न केवल छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, बल्कि उस युग के सर्वश्रेष्ठ रचनाकार भी। महाकवि जयशंकर प्रसाद विराट साहित्य प्रतिभा के धनी थे। इतनी सारी विधाओं में एक साथ श्रेष्ठता प्राप्त करने वाले रचनाकार विश्व साहित्य में भी बहुत ज़्यादा न होंगे। उनकी रचनाएं उनकी बहुमुखी प्रतिभा का प्रमाण है। उनकी रचना धर्मिता के संबंध में डॉक्टर सत्यप्रकाश मिश्र लिखते हैं कि जयशंकर प्रसाद की रचनात्मक सक्रियता का प्रमुख काल 1926 ईस्वी से 1936 ईस्वी रहा है। इस दशक के भीतर ही उनकी सभी विधाओं में महत्वपूर्ण कृतियां लिखी गईं और प्रकाशित हुईं। यह काल भारतीय समाज की मानसिक बनावट की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। प्रसाद जी में इस प्रकार की दृष्टि शुरू से ही थी कि वर्तमान जगत को बदलना है, परंतु उस युग में वर्तमान के विश्लेषण में अतीत की सांस्कृतिक नवजागरणवादी चेतना, रामकृष्ण परमहंस,
विवेकानंद, दयानंद और रविंद्र आदि के द्वारा सांस्कृतिक गौरव पर पड़ने वाले नए प्रकाश से निर्मित थी। इसलिए उनमें एक प्रकार का नवजागरणकालीन बोध भी विद्यमान था, जो मैत्री से गुप्त और प्रसाद में समान भाव से पाया जाता है। कहा जा सकता है कि वे साहित्य के माध्यम से संसार को बदलने का सपना देखते हुए अनेक विधाओं के माध्यम से निरंतर प्रयासरत थे। वे न केवल जगत को बदलने के पक्षपाती थे, बल्कि मनुष्य के अंतर जगत को संस्कारित करना भी चाहते थे। उनकी रचनाओं का विवरण इस प्रकार है। काव्य संग्रह, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, चित्राधार, कानन कुसुम, आंसू, झरना, लहर और कामायनी, चंपू काव्य, उर्वशी, प्रेमराज, गीतनाट्य, करुणालय, कहानी संग्रह, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, उपन्यास, कंकाल, तितली और इरावती, नाटक, सज्जन, कल्याणी परिणय, प्रायश्चित, राजश्री, अजातशत्रु, विशाख, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, एक घूंट, चंद्रगुप्त और ध्रुवश्रमणी, निबंध, काव्य कला तथा अन्य निबंध। निष्कर्ष यह है कि प्रसाद जी ने अपने अल्पायु में ही न केवल विपुल मात्रा में साहित्य रचा, बल्कि लगभग सभी प्रचलित विधाओं में रचनागत हस्तक्षेप करते हुए नए विषय, नए भाव, नए विचार, नए छंद, नए अलंकार और नवीन शैली के समावेश से अद्भुत साहित्य रचना कर नए साहित्य युग का सूत्रपात कर हिंदी साहित्य को नवीन ऊंचाई प्रदान कर स्वयं को अमर कर दिया। समाप्त।